कि बलिया में ये सब पहले से होता रहा है, लेकिन पत्रकारों की गिरफ्तारी ये मुद्दा नया है या नहीं? जी। ये मुद्दा नया है और इसको कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। पहली बात यह कि पत्रकारिता धर्म ही यही सिखाती है कि हमको जो गलत चीजें दिखाई दे रही है उसको सीधे सीधे जनता के लिए उसको जनता के अदालत में ले जाने का हमारा अधिकार है और वो एक पत्रकार जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस इलाके से ये पर्चा लीक की व्यवस्था हो रही है और पर्चा लीक हो रहा है, अमरीश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह सिलसिला बलिया में नया नहीं है और मैं आपको यह जानकर ताजुब होगा कि बलिया के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज में यह इसकी एक बतौर एक प्रणाली काम करती है, जहां बिहार, उड़ीसा, बंगाल और यहां तक कि नेपाल के लोग आकर परीक्षा देने और दिलवाने का काम करते हैं। इसमें प्रबंधन और वहां के स्कूल प्रशासन की मिली भगत होती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जिस विद्यालय का पढ़ा हूँ उस विद्यालय में भी सैकड़ों लोगों के आते हैं नकल कराने के लिए सिफारिशें। सब प्रशासन जानते हैं, हम सक्षम भी हैं उसको रोकने के लिए, रोका भी गया है, लेकिन वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्या स्कूल की मान्यता दिए जाने के पहले जो न्यूनतम मानदंड होते हैं स्कूल के मान्यता देने के लिए, वो कहाँ किस विद्यालय में है, इसकी हमेशा अनदेखी की जाती है। चाहे वो बलिया का विद्यालय रहा हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बलिया प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि भीमपुरा, फिर रसड़ा, फिर ये सियर, नगरा, सिकंदरपुर, इन ब्लॉकों से ही अधिकांश पर्चे लीक होने की क्यों ऐसी घटनाएं आती हैं? ये एक सवाल है। और दो बातें और कह के अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बता सकते हैं कि जो भी बलिया का सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के दावा करता है वो सब शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और सभी अध्यापक हैं। प्रदीप श्रीवास्तव मेरे मित्र हैं, वो जानते हैं इस बात को। ये भी मैं बता दूं, नाम नहीं लूंगा मैं नाम नहीं लूंगा, मैं गुस्से से कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि हम उस जमीन पर पढ़े हैं, हमारी जमीन रही है। वो सब उस जितने राजनेता है सब वहां अध्यापक हैं। अरुण जी हमको दिखाई दे रहे हैं, अरुण जी भाई हम आपको बता रहे हैं, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो सारे जितने सफेद पोस्ट आपको दिखाई देंगे सब अध्यापक हैं वहां के। एक तो ये जांच हो कि जिन जिन विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन विद्यालयों को मान्यता क्यों दी गई है और अक्सर वहां से ही पर्चे लीक क्यों होते हैं, एक बात। दूसरी बात, पड़ोस का जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में एक बार मैं एक खबर के लिए सिलसिले में शिक्षा विभाग की जांच कर रहा था, तो मुझे जानकारी ये मिली कि शिक्षा विद्यालय में डिग्री कॉलेज की मान्यता के लिए जितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर उसका हम लोग ब्यौरा जुटाएं तो गाजीपुर के क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा। ये मैं कह रहा हूं। और ये सिलसिला अगर इस बात की भी जांच किया जाए कि बलिया में सबसे पहला अगर शिक्षा का घोटाला हुआ तो बलिया में 1952 के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा के घोटाला और सहकारिता के घोटाले हुए हैं। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा हैं। उनका यही कार्यक्रम था। अध्यापक के प्रिंसिपल होते थे, फर्जी नियुक्तियां करते थे। पिछले 2 साल 3 साल से वो उन नियुक्तियों का पैसा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर करते लेते थे। और यह भी बता दें कि एक बलिया में एक शासन चलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और एक बहेरी कोर्ट का चलता है, जिसको प्रदीप श्रीवास्तव नहीं बताएंगे। एक बहेरी कोर्ट वहां चलता है जहां हाई कोर्ट के ऑर्डर का हूबहू नकल करके प्रमाणित कर दिया जा सकता है कि अमरीश कुमार को यहाँ अध्यापक नियुक्त किया जाता है और त्रिपाठी को यहाँ अध्यापक नियुक्त किया जाता है, और उस पर ऐसे सैकड़ों लोग आज के दिन में नप जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जी। एक तो ये बलिया का आदेश उनका इतिहास है, और दूसरा बलिया का इतिहास, हमारे ही बलिया ने आचार्य बलदेव उपाध्याय को पैदा किया। लोक साहित्य पर काम करने वाले कृष्णदेव उपाध्याय उनके भाई थे, उनको पैदा किया। हमारे ही बलिया ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को पैदा किया, कृष्ण बिहारी मिश्र को पैदा किया। हमारे ही बलिया ने संत साहित्य पर उत्कृष्ट काम करने वाले परशुराम चतुर्वेदी को पैदा किया। हमारे ही बलिया ने ये भैरव प्रसाद गुप्त को पैदा किया। हमारे ही बलिया ने अमरकांत को पैदा किया। हमारे ही बलिया ने भगवती शरण उपाध्याय को पैदा किया, और हमारे ही बलिया ने हिंदी साहित्य का पहला ग्रामर लिखने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री को पैदा किया। आखिर उस बलिया में ये शिक्षा को लेकर इतने बड़ी घपले हो रहे हैं और सरकार के नीचे हो रहे हैं, किसका ध्यान जाना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं कि यह सिलसिला 70 के दशक से चल रहा है, 90 के दशक में तेज हुआ है, और जिन विद्यालयों को ये प्रबंधन से लेकर और जितने लोग जो सफेद पोश राजनीति में जुड़े हैं वो सारे लोग वहां का अध्यापक हैं।
ये शासन चाह कर भी वहां कुछ नहीं कर सकता, ये मैं कह रहा हूं। एक सिलसिले में प्रदीप श्रीवास्तव और हम लोग दोनों लोग काम कर रहे थे, हम लोग उस समस्या को हल नहीं कर पाए। अब वो DIS जो गया है जेल में, मालूम है, ये मेरे एक मित्र चितबड़ा गांव के सिर्फ अनुमोदन करने के लिए 1 लाख रुपया लिया। उनका नाम है, 1 लाख रुपया लिया उनके पिताजी अध्यापक सिंह, अनुमोदन करने के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उनका विद्या तिवारी नाम है, आज भी संस्कृत का अध्यापक है। सिर्फ अनुमोदन करने के बाद तमाम राजनीतिक सिपाहियों को धत्ता से पैसा लेता रहा, कहता रहा कि हम इच्छाधारी नागिन है, ये उसका दावा होता था। हम इसको साल भर भुगते हैं, 2 साल से मैं इसकी कारनामों को जानता हूं। और वहां का बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इसी तरह का भ्रष्ट अभी भी है जी। ये सिलसिला। मोहन जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैं प्रदीप जी से भी थोड़ी उनकी जानकारी ले लूं, वो भी बलिया से और हमें लगता है एक स्कूल से भी संबद्ध है जी।